देखो सर, क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, कौन सा चैप्टर था? चैप्टर था रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी ने ब्रेक कर दिया है, दूसरी पार्टी ने आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, तो आप उसके अगेंस्ट कौन कौन से केसेस कर सकते हो, क्या क्या आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है, क्या बचाव है आपके पास, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमें स्टार्ट करना था। इसमें लिखा है एक्सप्लेन द ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस एंड क्वांटम मेरिट। ये सब चीजों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी या जनरल डैमेजेस के साथ। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, सर तो ब्रीच ही तो ही है। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? ब्रीच होना। द इंजर्ड पार्टी कैन रिकवर फ्रॉम द गिल्टी पार्टी ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो यहाँ पर डैमेजेस कौन क्लेम करेगा? किसको डैमेजेस मिलने का अधिकार है सर? इंजर्ड पार्टी को। किसको मिलने का अधिकार है सर? इंजर्ड पार्टी को। पैसे मिलेंगे किससे सर? गिल्टी पार्टी से पैसे मिलेंगे सर। किससे? गिल्टी पार्टी से। ऑर्डिनरी डैमेजेस आर डैमेजेस which fairly and reasonably be considered as arising naturally। सर ऑर्डिनरी डैमेजेस कैसे है कि सर अगर आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो कुछ चीजें नेचुरल है जो नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो बच्चा है, अगर वो क्लास में नहीं आता तो नेचुरल है कि उसको टॉपिक समझ भी नहीं आएगा, नेचुरल सी बात है। एंड डायरेक्टली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। डैमेजेस दैट आर द डायरेक्ट और द, मान लो किसी ने मेरे को बोला था कि सर मेरे एप्पल के फार्म्स थे, तो उसने मेरे को बोला था कि सर आप जो है ना ये एप्पल्स किसी को मत सेल करना, 15 दिन के बाद आके मैं आपके एप्पल्स को ले जाऊंगा। मैंने बोला भाई तू याद से ले जाइयो इन एप्पल्स को, अगर तू नहीं लेकर गया तो ये क्या हो जाएंगे, एप्पल खराब हो जाएंगे। अब वो बंदा एप्पल्स लेने के लिए आया नहीं और मेरे सारे एप्पल्स क्या हो गए, खराब हो गए। तो अब इस केस में उस बंदे से मैं क्या करूंगा, उस डैमेजेस के पैसे लूंगा ना, जो एप्पल्स जो खराब हो गए। तो भाई ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि अगर आप टाइम से एप्पल्स की डिलीवरी नहीं लोगे तो वो एप्पल्स पेरिशेबल नेचर के, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। So damages that are direct or the proximate consequence of the breach of contract can be described as ordinary damages। तो जो डायरेक्ट डैमेजेस है ना, सिर्फ हम उसको क्लेम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट डैमेजेस को हम क्लेम नहीं कर सकते। The amount of damages is measured by the difference between the contract price and the market price ऑन द डेट ऑफ ब्रीच। जैसे मान लो मैंने एप्पल का वो एग्जांपल दिया, भाई तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा तो मेरे एप्पल्स बिक नहीं पाए। एप्पल्स बिक नहीं पाए तो पैसे नहीं आए। अब मेरे को कुछ लोन्स की ईएमआई पे करनी थी, उस लोन की मैं ईएमआई पे नहीं कर पाया, जिसने बैंक ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी। अब मैं उससे पेनल्टी के पैसे नहीं ले सकता, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ उससे किसके पैसे रिकवर कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे एप्पल का जो डैमेजेस जो हुआ है उसके सिर्फ मैं पैसे ले सकता हूँ। अब जो मेरी ईएमआई वगैरह है उनके ऊपर जो पेनल्टी लग गई क्योंकि सामने वाले ने मेरे को पैसे नहीं दिए थे कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो मैं नहीं लूंगा। द अमाउंट ऑफ डैमेजेस मेजर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। तो डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे आप सर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस में मार्केट प्राइस के हिसाब से आप लोग क्या निकालोगे सर, कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे ऑन द डेट ऑफ ब्रीच। सब ब्रीच के डे पर उस एप्पल की मार्केट प्राइस क्या थी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी। आपने बोला था कि सर आप मेरे को 100 रुपीज का क्या लोगे, एप्पल पर केजी के हिसाब से लोगे, कंपनी ने बोला था, ठीक है। सर मार्केट प्राइस जो चल रहा था वो एप्पल का था 150, तो यहाँ पर लॉस कितने का हुआ, 50 रुपीज, ठीक है। एच हिल वॉज स्टॉप बाय द ब्रेकेज ऑफ द क्रैंकशिफ्ट। मान लो एक एग्जांपल ले लो, एच की एक मिल थी, उसके अंदर क्या हो गई सर, खराबी आ गई था। उस मिल के अंदर क्रैंक शाफ्ट होती है, शाफ्ट होती है जहां से क्या निकलता है ना सर, मिल का जो धुआं हुआ जो निकलता है, उसके अंदर क्या आ गया था, सब ब्रेकेज हो गई थी, टूट गया। ही डिलीवर्ड द शाफ्ट टू बी। वो शाफ्ट किसके पास भेज दी, उसने बी के पास भेज दी। ए कॉमन कैरियर टू टेक इट टू द मैन्युफैक्चरर टू कॉपी इट एंड मेक अ न्यू वन। तो उसने बी को बोला, एच ने बी को बोला कि भाई तू ये जो शाफ्ट है ना ये ले जा मैन्युफैक्चरर के पास और उसको बोल सेम डिटो कॉपी एक ऐसी शाफ्ट बना के भेज दे। द कैरियर वाज जस्ट आस्क्ड टू कैरी द ब्रोकन शाफ्ट एंड वाज नॉट इन्फॉर्म्ड द डिले वुड कॉज लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो एच ने बी को भेज दिया शाफ्ट पकड़ा के कि जा तू इसके जैसी शाफ्ट बनवा के ले आ। एच ने बी को ये नहीं बताया था कि भाई तू जितना डिले करेगा ना उसकी वजह से मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये उसने उसको बता के नहीं भेजा था। तो बी ने क्या करा, सिर्फ शाफ्ट सामने वाले को पकड़ाया है और बोल दिया भैया जब आपके पास टाइम है उसको क्या कर देना, रिपेयर कर देना, इसकी जैसी एक और बना के दे देना। बी डिलीवर्ड द शाफ्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम। बी ने जो उसकी डिलीवरी जो करी बहुत लेट करी, किसको, एच को। विद द रिजल्ट द मिल रिमेन्ड आइडल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब भैया बहुत टाइम लगा दिया उसने डिलीवरी के अंदर, तो एच की जो मिल थी वो चल ही नहीं रही थी, आइडल पड़ी हुई थी, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी। एच क्लेम्ड लॉस ऑफ डैमेजेस फॉर द डिलेड पीरियड। अब एच ने क्या मांगे,
कि सर ये तेरी इतनी लेट जो तूने डिलीवरी जो करी ना, उसके वजह से मेरी जो प्रोडक्शन नहीं हो पाई, उसके मेरे को क्या दे दे, पैसे दे दे। हेड बी वॉज नॉट लाइबल फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, भाई बी लाइबल नहीं है लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए, एज इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच, क्योंकि सर ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है किस चीज का सर, ब्रीच का। उसने बताया ही नहीं था उसको कि भैया लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है, अगर आप पहले बताते तो वो देखता भी। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके ऑर्डिनरी या फिर जनरल डैमेजेस। बेटा बात करते हैं दूसरे डैमेजेस जिसका नाम क्या है, स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस आर दोज रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये भी किसके वजह से हो रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करा। अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस मस्ट बी नोन टू द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कुछ स्पेशल डैमेजेस है, मैंने आपको वो बताई नहीं, मैंने बोला मतलब मेरे को बताने चाहिए थे कि भाई देखो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे ना तो ऐसे ऐसे मुझे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ये मैंने आपको बताया नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस मस्ट बी ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, बाद में अगर पता चलता है, सब्सिक्वेंट नॉलेज मतलब बाद में पता चला स्पेशल सर्कमस्टांसेस का, विल नॉट क्रिएट एनी स्पेशल लाइबिलिटी, तो सामने वाला अपने सर पे क्या नहीं लेगा लाइबिलिटी, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही तेरे को मेरे को ये टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे तेरे को डैमेज हो सकता है, अब आपने नहीं बताया तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे एक्स डिलीवर सम गुड्स टू कैरियर वाई, एक्स ने कुछ सामान दिया किसको, वाई को, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर टेकिंग देम टू मुंबई वेयर एन एग्जीबिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड। मान लो एक एक्स है, एक्स उसने बोला वाई को कि भाई तू ये मेरा जो सामान है ना मुंबई में पहुंचा दे, मुंबई में मेरा जो है ना 2 दिन के बाद क्या है, एग्जीबिशन, और वो एग्जीबिशन सिर्फ 3 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो जैसे मान ले मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्स ने वाई को क्या बोला कि तू मेरे सामान को क्या कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे, क्या कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे, कहां पर भेज दे, ट्रांसपोर्ट करके मुंबई। तो एक्स ने इसको सामान जो दिया वाई को, वो दिया 1 अक्टूबर को, मुंबई में एग्जीबिशन स्टार्ट थी 3 अक्टूबर से, और एग्जीबिशन की जो एंड डेट थी, एंड वो थी सर 6 अक्टूबर। ठीक है, अब एक्स ने सिर्फ वाई को क्या बोला था कि भाई मेरा सामान तू मुंबई में डिलीवर कर दो, ये नहीं बताया था कि 3 अक्टूबर तक उसको डिलीवर कर दियो क्योंकि एग्जीबिशन। अब वाई ने जो डिलीवरी जो करी ना, उसने डिलीवरी करी 7 अक्टूबर को, जब तक एग्जीबिशन क्या हो चुका था, खत्म। अब एग्जीबिशन खत्म हो गया तो सामान बेचने का क्या फायदा, कौन खरीदेगा उसको, कौन देखेगा। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एक्स किसको बता देता, वाई को, कि देख भाई सामान तेरे को पहुंचाना है 3 तारीख को या 3 तारीख से पहले, तो मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, वरना मैं किसी दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी को देख लूंगा। अब वाई ने, एक्स ने ऐसा कुछ वाई को बोला नहीं था, वाई ने सामान पहुंचा दिया, लेकिन कब पहुंचाया, 7-10 को। अब एक्स क्या बोल रहा है, भाई कोई फायदा नहीं है, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तो वाई क्या अपने पैसे नहीं लेगा, वाई लेगा, वो बोलेगा सर आपको ये चीज पहले बतानी चाहिए थी ना मेरे को। ठीक है, X informs Y about the special circumstance and directs Y to deliver the goods before a certain date. अब देख यहाँ पे X ने इन्फॉर्म कर दिया था Y को कि भाई इस दिन से पहले क्या कर दियो, पहुंचा दियो। Because of some delay, the goods could not be delivered on the day, but were actually delivered after the exhibition was over. सामान कब डिलीवर हुआ, जब एग्जीबिशन खत्म हो गया था। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम उसको बता दिया था कि भाई इस डेट से पहले पहुंचा दियो। Here X can claim special damages, यहाँ पर X जो है स्पेशल डैमेजेस ले सकता है, किससे, Y से। तो स्पेशल डैमेजेस समझ गए सर। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है बेटा, ये जो डैमेजेस होते हैं ना, इसमें सामने वाली पार्टी को ना मेंटल लॉस होता है। कैसा लॉस होता है, मेंटल लॉस होता है। मान ले तूने किसी लड़के को प्रॉमिस करा कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और फिर तू उस वाली डेट पे क्या हो गया, 2 दिन पहले शादी से तू मुकर गया, नहीं मेरे को तो कोई और पसंद आ गया, तो वहां पे मेंटल लॉस किसका हो गया, लड़की का हो गया। या मान ले किसी एक पार्टी ने तेरे को प्रॉमिस कर रखा था कि वो तेरे को पैसे देगा, तूने सोचा था उससे पैसे आएंगे तो मैं जो है ना ये काम करवा दूंगा, वो काम बहुत जरूरी था, मान लो घर वालों ने तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, अब सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, तो वहां पर देखो क्या हुआ, मेंटल लॉस हुआ, डैमेज हुआ। सर एक इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको पैसे दे देते। तो एग्जेम्पलरी, तो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए होता है। क्या सेट करने के लिए होता है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए होता है कि हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं सर, कुछ डैमेजेस के लिए वो दे रहे हैं सर, पनिशमेंट दे रहे हैं, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो पाए। तो दे आर अवॉर्डेड विद अ व्यू टू पनिश द गिल्टी। किसको पनिश कर रहे हैं सर, गिल्टी। टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। तो स्कूल में जैसे बच्चे बहुत शोर मचा रहे होते हैं, 50 बच्चे शोर मचा रहे, टीचर बोल रहे चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अब टीचर सबको तो चार्टर नहीं मार सकते, उसने एक बच्चे को उठा के 3-4 लगा दिए बहुत तेज।
अब बाकी सारी क्लास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सर, शांत हो जाएगी सर। तो ये क्या है, टीचर ने एक एग्जांपल सेट कर दिया, देखो मैं बाकी सबको भी पीट सकती हूँ, तो बाकी बच्चे डर के मारे क्या हो गए, शांत हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव डैमेजेस आर अवॉर्डेड फॉर दो चीजों के लिए बेटा ये डैमेजेस मिलते हैं, सिर्फ दो चीजें, तो इनको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरिज, आपने किसी को प्रॉमिस करा था मैरी करने को और आपने उससे मैरिज नहीं करी, इसमें क्या मिलेगा आपको, विंडिक्टिव डैमेजेस। दूसरा, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर, मतलब आपके चेक को बैंक ने जानबूझ के क्या कर दिया सर, डिसऑनर कर दिया। मतलब चेक में कुछ ऐसी कमी नहीं थी लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, चेक को डिसऑनर कर दिया, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डाले हो, आप चेक डाल के आए थे, डिपॉजिट करके आए थे, लेकिन बैंक ने उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं करा। तो दो चीजें हो गई जिसमें आपको क्या मिलता है, विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है सर। क्वांटम मेरिट, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में इसको समझाया था, एक बार पढ़ा देता हूँ दोबारा से। क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज ही हैज अर्नड, तो जैसे मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में, एग्जांपल दिया था मैंने, एक बंदे को शर्ट बनाने को दी, एक यूनिक स्टाइल प्रिंट वाली, उसमें बड़ा बड़ा कॉमर्स हीरोज क्लासेस लिखा हो, मेरी फोटो वोटो लगी हो, तो उसने मेरे को बोला सर 10 दिन लगेंगे ऐसी टी शर्ट बनाने के लिए। उसने 5 दिन काम कर लिया, मैंने उसको बाद में बोल दिया यार मैं, मेरे को नहीं बनवानी, मैंने प्लान अपना कैंसिल कर दिया। तो वो 5 दिन के मेरे से क्या लेगा, पैसे लेगा सर, क्योंकि उसने काम किया था। तो एज मच एज ही हैज अर्नड, जितना वो कमा चुका था 5 दिन। स्विंग ऑन क्वांटम मेरिट इज स्विंग फॉर द वैल्यू ऑफ सो मच एज इज डन, तो वो मेरे को बंदा क्या करेगा ना, स्यू करेगा, किस बेसिस के ऊपर, क्वांटम मेरिट। वो क्या बोलेगा, जितना मैं काम कर चुका हूँ कम से कम उतने तो पैसे दो भाई। द इंजर्ड पार्टी कैन स्यू फॉर, तो इंजर्ड पार्टी वो है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ब्रीच कर दी कॉन्ट्रैक्ट की, वो इंजर्ड पार्टी, तो वो मेरे को स्यू करेगा किस बेसिस के ऊपर, क्वांटम मेरिट। दैट इज इफ द इंजर्ड पार्टी हैज डन अ पार्ट ऑफ व्हाट ही वाज बाउंड टू डू, जो उसको करना था उसमें से कुछ पार्ट वो कर चुका है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड इफ द ब्रीच ऑपरेट्स एज डिस्चार्ज, एंड इफ व्हाट द इंजर्ड पार्टी हैज डन कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी वैल्यू, जो काम उसने करा है आप उसको मनी वैल्यू में अगर एनालाइज कर सकते हो, अमाउंट निकाल सकते हो, इंजर्ड पार्टी कैन स्यू ईदर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर क्वांटम मेरिट। तो वो क्वांटम मेरिट के लिए भी आपको स्यू कर सकता है या स्यू कर सकता है आपके ऊपर डैमेजेस के लिए। दैट इज फॉर द वैल्यू ऑफ सो मच एज ही हैज ऑलरेडी डन, सिर्फ उसी वैल्यू के लिए जितना काम उसने कर दिया, जितना काम उसने कर दिया। इसका एग्जांपल ले लो, X places an order with Y for supply of 50 chairs to be delivered in installments। तो X ने एक ऑर्डर दिया Y को कि भाई तू मेरे को 50 चेयर्स दियो लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, कभी 10 दे दियो कभी 15 दे दियो। Y delivers 15 chairs when X informs him, तो X ने बोला भाई Y 15 चेयर भिजवा दे, उसने भिजवा दी। That he does not require any chairs। In this case X repudiation discharges Y from the obligation to supply the remaining shares। अब Y ने सिर्फ कितनी चेयर्स मांगी, देख उसको बोला गया था कि मैं तेरे से 50 चेयर खरीदूंगा इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन Y ने सिर्फ कितनी चेयर्स पर X ने सिर्फ कितनी चेयर्स उससे मांगी, Y से 15 चेयर्स, और उसके बाद बोल दिया बाकी और चेयर्स भेजने की जरूरत नहीं है। तो X ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रिप्यूडिएट कर दिया, कैंसिल कर दिया। Y can sue X for the breach of contract or for the value of 15 chair already supplied। तो Y या तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि उसके ऊपर केस कर सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 35 चेयर्स के लिए जो कि वो नहीं खरीद रहा, उसके वजह से जो उसको डैमेज जो हुआ, या फिर वो उसको बोल सकता है चल ठीक है कम से कम 15 चेयर्स के तो पैसे दे। द लेटर विल बी कॉल्ड सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तो अगर वो 15 चेयर सप्लाइड के लिए क्या मांग रहा है, पैसे मांग रहा है और सामने वाला पैसे नहीं दे रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तो सर ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, डन हुआ। पढ़ के देख लो इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एग्रीव पार्टी इन केस ऑफ एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीव पार्टी वो पार्टी है जिसको क्या हुई है, इंजरी हुई, जिसके साथ गलत हुआ है। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन अ पार्टी कैंसिल्स इट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। मतलब जिस दिन, मान लो मैंने आपका आपका एक पार्टी हॉल था, ठीक है, मैंने उसमें पार्टी कर दी थी, तो मैंने उसमें डेट फिक्स करवाई कि सर मैं 25 ऑफ अक्टूबर को आपके हॉल में क्या करने वाला हूँ सर, अपने एक फंक्शन करने वाला हूँ। आपने क्या करा, 23 अक्टूबर को उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपने बोल दिया नहीं सर मैं आपको हॉल नहीं दे सकता, ये कारण है, ऐसा है वैसा है। तो आपने क्या कर दिया सर, उसको जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी उससे पहले आपने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और व्हेन अ पार्टी बाय हिज ओन एक्ट डिसेबल्स हिमसेल्फ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी वाई बिफोर द एग्रीड डेट ऑफ मैरिज ही मैरिज जेड।
तो एक्स ने वाई को बोला था मैं जैसे शादी करूंगा, लेकिन उसने किससे शादी कर ली, जेड से शादी कर ली। तो ये कैसी है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सर। एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई वाई विद सर्टेन आर्टिकल्स ऑन 1 अगस्त। एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा था वाई को कि बाय वाई तू मेरे को जो है 1 अगस्त को ये सारी चीजें भेज दे दुकान पे। ऑन 25th of July ही इन्फॉर्म्स वाई दैट ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई द गुड्स। तो उसने क्या बोल दिया 25th of July को कि मैं सामान नहीं दे पाऊंगा सर आपको। तो इसने फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले आपने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर सर जो एग्रीव पार्टी है वो बेचारी क्या करे। अब जैसे मान ले पार्टी हॉल वाला बंदा उसने 23 अक्टूबर को बोल दिया कि मैं आपको 25 अक्टूबर को हॉल नहीं दूंगा, ये लो अपने पैसे। अब भाई मैं ढूंढूं कैसे, सारे के सारे हॉल्स क्या पड़े हुए, बुक्ड पड़े हुए। When a party to a contract refuses to perform his part of the contract before the actual time arises, टाइम अराइज होने से पहले क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। promisee में either resign the contract and treat the contract at an end and at once sue for the damages। अगर वो बंदा शरीफ है वो बोल सकता है चल ठीक है यार तेरे साथ कोई जनरल प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। या फिर वो बंदा क्या कर देगा, स्यू कर देगा फॉर डैमेजेस, केस कर देगा। He may elect not to resign but to treat the contract operative and wait for the time of performance। या फिर वो बोल सकता है चल ठीक है कोई बात नहीं, 25 अक्टूबर को नहीं दे सकता तो 30 अक्टूबर को तो दे सकता है, मैं पार्टी को आगे शिफ्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वेट कर सकता है फॉर द परफॉर्मेंस एंड देन होल्ड द अदर पार्टी लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब अगर तूने नहीं करा 30 अक्टूबर को भी, तो भाई फिर मैं तेरे ऊपर क्या कर दूंगा, केस कर दूंगा। बट इन दिस केस द पार्टी हु हैज रिप्यूटेटेड मे स्टिल परफॉर्म इफ ही कैन। तो जिस पार्टी ने कैंसिल करा, तो अब जिस पार्टी ने 25 अक्टूबर को मेरा पार्टी हॉल क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जिसका हॉल था, ठीक है, उसने 23 अक्टूबर को बता दिया कि सर मैं 25 अक्टूबर को आपको क्या नहीं दे सकता, हॉल नहीं दे सकता। मैं शॉक्ड में, मैंने कहा यार एकदम से यार पार्टी होनी थी। ठीक है, उसने बोला चलो सर मैं ट्राई करके देखता हूँ अगर हो जाता है। तो 24 अक्टूबर को उसने बोल दिया चलो ठीक है सर कोई बात नहीं आप अपनी पार्टी कर लेना। तो क्या लिखा हुआ है, बट इन द केस द पार्टी हु हैज रिप्यूटेटेड, जिसने कैंसिल करा, पार्टी हॉल वाले ने कैंसिल करा ना, मे स्टिल परफॉर्म इफ ही कैन। तो मैंने उसको फोर्स करा, मैंने कहा नहीं भैया मेरे को करना है करना है करना है करना है, मैं नहीं सुन रहा। ठीक है, तो चाहे उसने कैंसिल कर दिया लेकिन बाद में वो करके दे सकता है। स्टेट विद रीजंस वेलिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो सर कुछ ट्रू एंड फॉल्स की आपको स्टेटमेंट गिवन है, इसको पढ़ के देख लेते हैं फटाफट से। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पलरी डैमेज आर अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। नहीं सर, दूसरा केस भी होता है बैंक्स का, उसके अंदर भी मिलता है। तो ये फॉल्स है सर, इसके अंदर दूसरा केस भी होता है जहां पे बैंक रिफ्यूज कर देता है चेक को ऑनर करने का। ठीक है, आगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू पनिश द पर्सन हु फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। The object of damage in case of breach of contract is to punish the person who fails to perform the obligation। सर क्या punishment होता है main reason? सर false सर। As per section 73 of Indian Contract Act, damages are a monetary compensation allowed to the injured party by the court for the loss or injury suffered by him by the breach of contract। The object of awarding damages for the breach of contract is to put the injured party in the same position so far as money can do as he has not been injured। मतलब मैंने ये चीज आपको कल समझाई थी। मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा, किसके साथ, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, और कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ए ने क्या दे दिया था, एडवांस दिया था इसको, कितने का, 10 लाख रुपीज का एडवांस दिया था। बी ने एंड टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ए ने इसके ऊपर बी के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं दे रहा। तो बी को ये पैसे 10 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। ए को हमें दोबारा से उस फाइनेंशियल पोजीशन पे लाना पड़ेगा जिसपे वो था बिफोर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो बिफोर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ए के पास अपने कितने पैसे थे, 10 लाख रुपए थे। तो दोबारा से उसके 10 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। कभी कभार कोर्ट ये भी बोल सकता है कि भाई ये 10 लाख रुपए इसके बैंक में पड़े होते तो ये क्या कमा रहा होता, इंटरेस्ट। तो आपको 10 लाख तो वापस करने ही करने हैं बी ए को, लेकिन विद बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। इसके साथ बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। तो मेन हमारा रीजन सामने वाले को पनिशमेंट देना नहीं होता, हमें जो मेन रीजन है डैमेजेस का कि सर जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, जो इंजर्ड पार्टी है, उसको सेम पोजीशन पे लाना जो वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले थी। हमें बी को पनिश नहीं करना, हमें ए को बचाना। समझा मेरी बात, आगे। Special damages can be claimed as a right by the aggrieved party। Special damages can be claimed as the right। aggrieved party का क्या ये right होता है सर, नहीं सर, ये क्या है, false है सर। स्पेशल डैमेजेस आप जब भी ले सकते हो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम सामने वाले को बता दिया था, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है,
ये नहीं है आपने स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताए नहीं थे, अब सामने वाले ने गलती कर दी तो आप उससे डैमेजेस मांग रहे हो। तो अनलाइक ऑर्डिनरी डैमेजेस, सर ऑर्डिनरी डैमेजेस तो नेचुरल डैमेजेस है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएगा। जैसे एप्पल वाले केस में कि भाई अगर आपने एप्पल्स को टाइमली डिलीवरी नहीं करी तो वो क्या हो जाएंगे सर, खराब हो जाएंगे, ये नेचुरल है, ऑर्डिनरी है। स्पेशल डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट, दे कैन बी क्लेम्ड, तो ये राइट नहीं है आपका स्पेशल डैमेजेस। दे कैन बी क्लेम्ड ओनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस व्हिच वुड रिजल्ट इन स्पेशल लॉस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अदर पार्टी बिफोर हेड, मतलब पहले आपने बता दिया था। दे कैन बी क्लेम्ड ओनली विद अ प्रीवियस नोटिस, तो पहले आपको उसको बताना पड़ेगा, पहले नोटिस देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कि भाई देख अगर तू कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट लियो, नहीं कर सकता तो फिर बता दे। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है सर, खत्म हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 11।